Dr. Gangal Balragnale presents Autism in Children Early Signs. नमस्ते दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, बच्चों में ऑटिज्म। यह एक न्यूरो डेवलपमेंटल स्थिति है जो बच्चे के सामाजिक और संवादात्मक कौशल को प्रभावित कर सकती है। आप सोच रहे होंगे कि यह विषय क्यों जरूरी है। देखिए, हर बच्चा खास होता है, अनोखा होता है। हर बच्चे का विकास अपने हिसाब से होता है, अपनी गति से होता है। लेकिन कुछ बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में, दूसरों से जुड़ने में, अपनी बात कहने में थोड़ी मदद की जरूरत होती है, और यहाँ ऑटिज्म की बात आती है। शुरुआती संकेतों की पहचान कर आप अपने बच्चे को सही समय पर मदद दिला सकते हैं, और सही समय पर मिली मदद बच्चे के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। तो चलिए, बिना देर किए जानते हैं ऑटिज्म के प्रारंभिक संकेत। दोस्तों, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। कहते हैं ना, आंखें दिल का हाल बयां करती हैं। एक बच्चा जब दुनिया को देखता है तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है। लेकिन अगर बच्चा दूसरों से आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करता या बार बार नजरें चुराता है तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर बार नजरें न मिलना ऑटिज्म का संकेत है, लेकिन अगर आपको अपने बच्चे के व्यवहार में ऐसा कुछ अलग लगे तो एक बार ध्यान देना जरूरी है। यह संकेत आमतौर पर 6 महीने की उम्र से ही दिखने लगते हैं। माँ बाप होने के नाते आप अपने बच्चे को सबसे अच्छे से जानते हैं, उसके हर हाल को समझते हैं। इसलिए अगर आपको जरा भी संदेह हो तो चुप रहने से बेहतर है कि आप किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। बच्चे जब बोलना शुरू करते हैं तो घर में एक अलग ही रौनक आ जाती है। उनकी टूटी फूटी बातें माँ बाप के लिए सबसे प्यारी लगती हैं। लेकिन ऑटिज्म से प्रभावित बच्चे शब्दों का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते या बोलने में देर कर सकते हैं। वे अपने मन की बात कहना चाहते हैं, लेकिन शब्द उनका साथ नहीं देते। ऐसे में जरूरी है कि हम उनकी बातों को समझने की कोशिश करें, उनके इशारों को पहचानें, उन्हें बोलने के लिए प्रोत्साहित करें, लेकिन दबाव न बनाएं। ध्यान रखें, हर बच्चे की अपनी गति होती है। कोई जल्दी बोलना सीख जाता है तो कोई थोड़ा समय लेता है। बच्चों की दुनिया खेल और मस्ती से भरी होती है। वे नए नए खेल खेलते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं। लेकिन ऑटिज्म से प्रभावित बच्चे कभी कभी एक ही गतिविधि को बार बार दोहराते हैं, जैसे हाथ हिलाना, एक ही खिलौने से खेलना या एक ही शब्द को बार बार कहना। यह व्यवहार ऑटिज्म का एक और सामान्य संकेत है। यह उनका अपने आप को शांत रखने का तरीका हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि हम उन्हें डांटे नहीं, बल्कि प्यार से उन्हें नए खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें दूसरों के साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि वे सामाजिक रूप से भी विकसित हो सकें। चैप्टर 4, भावनाओं की अलग ही पहचान। हर बच्चा अपनी भावनाओं को अपने तरीके से व्यक्त करता है, कोई रोकर तो कोई हंसकर। लेकिन ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों की भावनात्मक प्रतिक्रिया बाकी बच्चों से अलग हो सकती है। वे सामान्य स्थितियों में असामान्य रूप से हंस सकते हैं, रो सकते हैं या गुस्सा कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे अपनी भावनाओं को समझ नहीं पाते और उन्हें व्यक्त करने का सही तरीका नहीं जानते। ऐसे में जरूरी है कि हम धैर्य रखें और उन्हें यह समझने में मदद करें कि वे क्या महसूस कर रहे हैं और उसे कैसे व्यक्त कर सकते हैं। चैप्टर 5, जब खेल में न लगे मन। बच्चों के लिए खेलना ही उनकी दुनिया होती है। वे खेल खेल में ही नई चीजें सीखते हैं, नए दोस्त बनाते हैं। लेकिन ऑटिज्म से प्रभावित बच्चे अक्सर दूसरों से कट रहना पसंद करते हैं। उन्हें दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं होता और वे अक्सर अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें सामाजिक बातचीत करने में मुश्किल होती है और वे दूसरों की भावनाओं को समझ नहीं पाते। ऐसे में जरूरी है कि हम उन्हें धीरे धीरे दूसरों के साथ घुलने मिलने के लिए प्रोत्साहित करें, उन्हें सामाजिक कार्यक्रमों में ले जाएं ताकि वे दूसरों के साथ रहना सीखें। चैप्टर 6, समस्या नहीं, समाधान है यहाँ। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे में ये संकेत मौजूद हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, जल्दी पहचान और सही इलाज से ऑटिज्म के प्रभावों को कम किया जा सकता है। सबसे पहले तो आप अपने बाल रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें। वे आपके बच्चे का मूल्यांकन करेंगे और जरूरत पड़ने पर आपको किसी विशेषज्ञ के पास भेज देंगे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर बच्चे का मूल्यांकन कराना बहुत जरूरी है। शुरुआती हस्तक्षेप और थेरेपी बच्चे की मदद कर सकते हैं। स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और बिहेवियरल थेरेपी जैसे विकल्प उपलब्ध हैं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत से माता पिता हैं जो इसी समस्या से जूझ रहे हैं। सही जानकारी और समर्थन से आप अपने बच्चे को एक खुशहाल और सफल जीवन दे सकते हैं। हर बच्चा खास है
तो दोस्तों, बच्चों में ऑटिज्म के शुरुआती संकेत पहचानना बेहद जरूरी है। याद रखिए, ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक अलग तरह की क्षमता है। सही समय पर मदद से बच्चे का विकास बेहतर हो सकता है और वो अपनी क्षमताओं को पहचान कर दुनिया में अपनी अलग पहचान बना सकता है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।